नमो नमः आदित्य। आदित्य के आज की क्लास सीटेट के मात्र एक प्रश्न पर आधारित है और वो प्रश्न कभी कभी आपसे किया है विलोम और पर्यायवाची पर। तो आज की जो क्लास है वो क्लास आपको हम विलोम की दे रहे हैं कि विलोम क्या चीज है, कैसे समझा जा सकता है, किस टेक्निक पर बताया जा सकता है, किस तरीके से न आता हुआ प्रश्न सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बारगी प्रकरण में दिया था सुपर टेट वालों के परीक्षा में, वहां दे दिया था व्यूह का विलोम। पूरा मोहल्ला शांत हो गया था वहीं पे और सब लोग ढूंढ रहे थे व्यूह का विलोम क्या होगा। कहीं कुछ नहीं करना था, उपसर्ग जोड़ देना था, उपसर्ग के साथ उपसर्ग को जोड़ देते थे, बात खत्म हो जाती। ठीक है ना, तो निर्व्यूह बनाया गया था उस समय और उसी प्रकरण को आज हम देखेंगे यहाँ पे। और आज की हमारी टॉपिक होगी विलोम। क्या होगा? ठीक है ना। विलोम कहते किसको हैं? विलोम कहते किसको हैं, इस चीज को देख लिया जाए। तो यदि विलोम के विषय में बात किया जाए ना, तो विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। तो कहा कि जैसे जो शब्द होते हैं उनके एक निश्चित अर्थ हुआ करते हैं। शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं, लेकिन एक निश्चित अर्थ होता है शब्द का, और उसी शब्द के अर्थ का उल्टा अर्थ बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उल्टा अर्थ बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, वही क्या है? विलोम है, दूसरा कुछ नहीं, वही विलोम है। यहां आप लिख लीजिए, विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? उल्टा, या कह सकते हैं विपरीत। ठीक है, क्या कर सकते हैं? विपरीत कर सकते हैं। ठीक है, अगर परिभाषाई तौर पे देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। कहा कि शब्दों के कुछ न कुछ, शब्दों के कुछ न कुछ करना है कुछ शाब्दिक अर्थ होते हैं। उन्हीं अर्थों के विपरीत अर्थ को बताने के लिए उन्हीं अर्थों के विपरीत अर्थ को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें
विलोम शब्द कहते हैं। हो गया, ये आपके शाब्दिक अर्थ पर हो गया। ठीक है, उदाहरण तौर में देख लीजिएगा, उदाहरण भी आपको दे देते हैं। अंतरंग है तो अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा, अंतर्मुखी है उसका बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि एक शब्द था और उस शब्द के अर्थ को बताने के लिए जो एक नया शब्द बताया गया वो ठीक उसका उल्टा अर्थ बता रहा है। जैसे अंतरंग माने आंतरिक, बहिरंग बाहर से, अंतर्मुखी अंदर, बहिर्मुखी बाहर, तो इस ठीक एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले हैं। ऐसे इस प्रकार के शब्दों को, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विलोम कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे देखिए, और संज्ञा का विलोम संज्ञा के साथ, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम के साथ, क्रिया का विलोम क्रिया के साथ, विशेषण का विलोम विशेषण के साथ, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण के साथ प्रयोग होता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ शब्दों पर ऐसे पॉइंट भी देखे जाते हैं जैसे उपसर्ग के साथ प्रयोग होते हैं। जो शब्द उपसर्ग को लगा करके बनाए गए होते हैं, ऐसे उपसर्ग लगा करके बनाए गए शब्दों का विलोम उपसर्ग लगा करके ही बनता है। क्या लगा करके बनता है? उपसर्ग लगा करके ही बनाया जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए, आपको हम उपसर्ग लिखिएगा नीचे, उपसर्ग युक्त शब्दों का, बल्कि इस तरीके पे आप जान लीजिए इसको कि नोट लिख सकते हैं आप, संज्ञा का विलोम संज्ञा के साथ, सर्वनाम का सर्वनाम के साथ, क्रिया का क्रिया के साथ, और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण के साथ। विलोम शब्द बनाया जाता है। ठीक है, एक आध आपको हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बता दे रहे हैं कि कैसे आप जानेंगे। ठीक, तो एक शब्द ले लीजिएगा, जैसे शब्द है राजा। ठीक है, राजा संज्ञा शब्द है, और राजा जब संज्ञा शब्द है तो उसका संज्ञा शब्द के साथ विलोम करेंगे तो वो हो जाएगा क्या? रानी। देख लीजिएगा, एक शब्द है धीरे धीरे। धीरे धीरे विशेषण शब्द है, कहते हैं लोग क्रिया विशेषण शब्द है, तो क्रिया विशेषण शब्द का तेजी से कर दीजिएगा, ये भी विशेषण हो जाएगा, विशेषण के साथ विशेषण से, तेजी से। ठीक है, उसके बाद एक और शब्द बना लीजिए, अपना। सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द अपना है तो उसका क्या करेंगे?
पर आया तो संज्ञा का संज्ञा के साथ, सर्वनाम का सर्वनाम के साथ, विशेषण का विशेषण के साथ, इस टेक्निक पर बनाया जाता है। तो अगर ऐसे देखा जाए ना तो कहा जाएगा कि कुछ शब्दों में उपसर्ग लगा करके भी विलोम बनाए जाते हैं। आइए हम वहां उस चीज को दिखा देते हैं आपको, और पार्ट 2 बना लीजिएगा इसको, ठीक है। एन का मतलब नोट पार्ट 2 बनाइएगा कि कुछ शब्दों में उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपको हम बताते हैं उपसर्ग, उदाहरण लिखिएगा, ठीक है। यहां देंगे आप उदाहरण क्या रहेगा, यहां देख लीजिए कि आपको लिखना है उपसर्ग लगाकर। अब देखिएगा उपसर्ग लगा करके आप शब्द का विलोम कैसे बनाएंगे, इस चीज को देखना है, ठीक है। तो उपसर्ग का, जैसे आपने एक शब्द चुना जिसका नाम था धर्म, अब धर्म का उपसर्ग लगाए, क्या उपसर्ग लगाएंगे तो क्या होगा, अधर्म, उपसर्ग लगा लीजिए, अधर्म, ठीक है। जैसे अब आपसे अभी हमने पीछे एक लाइन का स्टेटमेंट किया था और आपसे प्रश्न भी हो सकता है, तो उस चीज को मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि उपसर्ग का उपसर्ग के साथ आपने ये नोट किया होगा, संभवतः नोटिस लिया होगा, यहाँ पे याद रखिए। अगर शब्द प्रयोग कर दिया जाए धर्मराज, हिंदी में कुछ पॉइंट इतने सटीक है ना कि आप बिना पढ़े हुए केवल थोड़ा सा उसके कायदे कानून को जानते हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कि अब कहा धर्मराज और धर्मराज में प्रश्न कर दिया उपसर्ग क्या लगाएंगे, तो राज शब्द अलग करिए, पूर्व शब्द प्रयोग हुआ धर्म, उपसर्ग हो गया, बात खत्म। तो धर्म का अधर्म अर्थ का क्या करेंगे आप, अनर्थ, अर्थ का अनर्थ कर लीजिए। आदि है, आदि का क्या करेंगे, अनादि कर लेंगे, ठीक है। अब अगला जो उपसर्ग लगाएंगे वो उपसर्ग होगा अन उपसर्ग, ठीक है, अन उपसर्ग। और एक शब्द आपको हम दे रहे हैं, शब्द है अंगीकार। अंगीकार का विलोम क्या होगा, अंगीकार करना, आत्मसात करना, गले मिलना, अंग लगाना, अंगीकार करना, कुछ नहीं, अन उपसर्ग लगा करके लिख दीजिए अन अंगीकार। एक शब्द था आवश्यक, हो जाएगा अनावश्यक। इस प्रकार से अन उपसर्ग लगा करके भी आप क्या कर सकते हैं, शब्द के अर्थ को बदलने के लिए उपसर्ग लगा करके उसका विलोम आप बना सकते हैं। एक शब्द आपके सामने रखते हैं औपचारिक, पढ़ते हैं ना, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। तो औपचारिक जो है, औपचारिक का विलोम क्या करेंगे आप,
तो अनौपचारिक कर देंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे पढ़ा जाता है कि निरौपचारिक भी लिख देते हैं लोग, लेकिन उपसर्गात्मक जब आएंगे तो औपचारिक का अनौपचारिक होगा। ठीक है, अब इस प्रकरण पे यदि बात किया जाए तो ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे उपसर्ग हैं जिस पर आप उनसे चर्चाएं कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए अगले पेज पे हम आपको कुछ और उपसर्ग की चर्चा दिखाते हैं। ठीक है, एक उपसर्ग है दूर। तो दूर उपसर्ग कैसे उपसर्ग लगा करके आप बनाएंगे, तो आपके सामने एक शब्द रखा गया है व्यवस्था। तो व्यवस्था का क्या करेंगे, अव्यवस्था भी हो जाएगी, लेकिन अव्यवस्था से बेहतर जो शब्द होगा वो दुर्व्यवस्था होगी। एक शब्द आपके सामने था आचार, उसका विलोम करेंगे तो क्या होगा, दुराचार। ठीक है, तो ऐसे जो है शब्द उपसर्ग लगाए जाते हैं। आशा, एक शब्द आप जोड़िए, शब्द लगाइए, लिखिए आशा का कुछ लोग निराशा भी बनाते हैं और दूर उपसर्ग लगा करके दुराशा भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपके लिए। अगला जो उपसर्ग हम आपको बताने वाले हैं वो है अप उपसर्ग। क्या है, अप उपसर्ग है। तो अब अप उपसर्ग में लगाना है, तो अप उपसर्ग के लिए हम आपको एक शब्द देते हैं बड़ा सुंदर, आप लोग खुद बना लेंगे। अप उपसर्ग के लिए आपको हम एक शब्द दे रहे हैं यस। यस का क्या बनाएंगे आप, अपयस। ठीक है, अगर कहीं अंग्रेजिया वाले कोई मिल गए तब तो लिख देंगे यस नो, ऐसा नहीं। ठीक है ना, अपयस। एक शब्द आपको देते हैं कीर्ति, क्या बनाएंगे आप, अपकीर्ति। एक शब्द आपको दे दे मान, उसके बाद क्या बनाएंगे आप, अपमान। ठीक है, अब आपको एक उपसर्ग दे रहे हैं, न्यू उपसर्ग के साथ जुड़ा हुआ जो शब्द है वहां पे आप देखिएगा निस उपसर्ग, एक ये भी निस उपसर्ग है और एक ये भी निस उपसर्ग है। तीनों सा के साथ निस उपसर्ग के शब्द हम आपको दे रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। और जैसे एक और शब्द है सशुल्क, तो सशुल्क जब हमने आपको दिया शब्द, अब आप क्या बनाएंगे, निःशुल्क बना लीजिए, या स का विसर्ग कर देंगे विसर्ग संधि में जब, तो निःशुल्क बन जाएगा। क्या बनेगा, निःशुल्क बन जाएगा वहां पर। तो इस प्रकार के शब्द आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जैसे हम आपके सामने एक शब्द रख दिए तेज, और इसका विलोम क्या करेंगे आप, तब निस्तेज। हाँ, आपके सामने हमने एक शब्द रखा कपट, उसके लिए आप क्या करेंगे, निष्कपट। तो आप देखेंगे कि स का किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, दंत्य स है, तालव्य स है, मूर्धन्य स है। तो इस उपसर्ग के आधार पर जो है आप चाहे तो बना सकते हैं। उसके बाद एक उपसर्ग आपको हम और देंगे, निर उपसर्ग देंगे। ठीक है, निर उपसर्ग में क्या करेंगे आप, कि निर उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरीके में होता है, तो इस चीज को भी आप देख लेंगे। बहुत साधारण सा शब्द आपको हम दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आदर।
आप क्या लिखेंगे? निरादर। बनेगा ना निर उपसर्ग के साथ? यहाँ पे हम आपको आशा के साथ दुराशा दूर उपसर्ग लगा करके बनाए हैं, आप यहां भी बना सकते हैं। आशा के साथ क्या बना सकते हैं आप? निराशा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये निर उपसर्ग लगा करके प्रयोग कर सकते हैं आप। अभिमान कर लीजिए, अभिमान, अभिमान मतलब घमंड करना। तो अभिमान जब करेंगे तो अभिमान का निराभिमान हो जाएगा। हो गया ना? क्या हो गया? निराभिमान हो गया। और निराभिमान होने के बाद आपको हम एक और उपसर्ग नया दे रहे हैं, जो है प्रति। ठीक है, कौन सा उपसर्ग रहेगा आपके पास? प्रति उपसर्ग रहेगा। ठीक है, अब प्रति उपसर्ग में क्या आप जोड़ करके कैसे क्या बनाएंगे उसको भी देख लीजिएगा। जैसे एक शब्द है मारना, मारने के लिए जो है एक शब्द प्रयोग किया जाता है घात। मिलेगा? बाहुबली में पढ़े हैं, बहुत सुंदर शब्द है घात, और वहां पे जब प्रयोग किया जाता है तो प्रति उपसर्ग लगा दिया जाता है, हो जाता है क्या? प्रतिघात। घात का प्रतिघात। और वाद शब्द में यदि आप जोड़ देता हो वहां पे शब्द बन जाएगा, वाद के साथ विवाद भी बन जाएगा, प्रतिवाद भी बन जाएगा। वाद शब्द के साथ जोड़ दीजिए ना, वाद के साथ प्रतिवाद भी बना सकते हैं। अभी हम आएंगे वी उपसर्ग पर, तो आपको हम वी उपसर्ग पर भी बता देंगे कि वहां क्या लिखेंगे, आप प्रतिवाद भी कर देंगे। एक शब्द आप ले लीजिए, आपने कहीं से आया तो आपने क्या प्रयोग किया? आगमन किया। क्या कहा? आगमन। ठीक, तो आगमन का क्या बनेंगे? प्रत्यागमन। ठीक है ना? अब अभी हमने आपसे कहा था कि आइए हम आपको बी उपसर्ग लगा करके भी आपको बताएंगे कि बी उपसर्ग के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, जैसे एक शब्द है, हम आपको दे दें सम्मुख शब्द दे देते हैं, सम्मुख। ठीक है, कौन सा शब्द है? सम्मुख शब्द है। तो सम्मुख का विलोम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो विमुख शब्द हो जाएगा। सम्मुख का विमुख बना लीजिए आप। ठीक है, राग ले लीजिए, राग। राग के साथ क्या करेंगे आप? शब्द बना लेंगे, विराग बना लेंगे। योग के साथ वियोग बना लेंगे आप। राग शब्द ले लीजिए, राग का विराग बना लीजिए, योग का वियोग बना लीजिए। अभी आपने योग किया है। ठीक, हाँ, एक शब्द आपको और दे देते हैं, का देश। देश में उपसर्ग लगा लीजिएगा, बी हो जाएगा का विदेश। ठीक है ना? तो ये आपने क्या देखा, इस प्रकार के जो शब्द थे जो उपसर्ग लगा करके बनाए जा सकते थे इस तरीके से। ठीक है, कुछ जो शब्द ऐसे होते हैं, आपको एक यहाँ पे और पॉइंट, हम ये तो उपसर्ग वाला था, जैसे एक और आपको हम पॉइंट बता दे रहे हैं कि लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द बनाया जाता है। लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द बनाया जाता है। ठीक है, जैसे वैसे हम आपको एक शब्द दे के आ चुके हैं संज्ञा के नाम पर, राजा और रानी का, वो लिंग परिवर्तन के नाम पर भी शब्द आता है। और यहां पर भी आप उस चीज को देख लेंगे कि लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द कैसे बनाया जाता है। जैसे आपके लिए हमने एक शब्द चुना है नर। अब नर का विलोम क्या बनाएंगे आप? नारी। बना लेंगे ना? शब्द हम आपको दे रहे हैं हंस।
हंस का विलोम आप क्या बनाएंगे? हंसिनी। और एक शब्द है हाथी। कई लोगों से चर्चा होती है कि हाथी शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। हाँ, थी में ही लगा है, कई लोग मार देते हैं, शाबाश मारो खड़े तुरंत स्त्रीलिंग। क्वेश्चन गलत हो जाता है, हाथी पुल्लिंग शब्द है। कई लोग कहते हैं ना, क्या होगा हाथी का पुल्लिंग? तो हथा। गलत बात है, नहीं, हाथी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? हथिनी। हाथी का हथिनी बना लीजिए। अब आपके घर में एक तो नौकर, तो नौकर क्या बनाएंगे लिंग परिवर्तन में? तो क्या होगा? नौकरानी बना लेंगे ना ऐसे शब्दों पे। बेटा का बेटी, जेठ का जेठानी, वर का वधू, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किस आधार पे? लिंग परिवर्तन के आधार पर हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लगभग एक साथ एक जैसे प्रयोग होते हैं या साथ साथ प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। आपको हम बता देते हैं, द्वंद्व समास के जो उदाहरण आते हैं जो तो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अपना पराया, लाभ हानि। तो ये जो प्रकरण है आपको हम वो भी बता देते हैं यहाँ पे। यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं साथ साथ प्रयुक्त होने वाले विलोम शब्द। मतलब वो जब शब्द प्रयोग होते हैं ना, साथ साथ प्रयोग होने का क्या मतलब? साथ साथ प्रयोग होने का एक ही मतलब है कि वह शब्द जो प्रयोग होते हैं तो एक ही साथ प्रयोग होते हैं। वह जब प्रयोग होंगे तो एक साथ प्रयोग होंगे। जैसे देख लीजिएगा, शब्द है क्या? लाभ हानि। अपना पराया। जब वो भी प्रयोग होगा तो एक ही साथ प्रयोग होता है। जैसे अमीर गरीब, हो गया ना। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, जड़ चेतन, लिख सकते हैं आप इसको भी। तो ऐसे शब्द जो हुआ करते हैं वो जो है आपको एक साथ प्रयोग होते हैं। आप अभी हमने आपको ऊपर भी एक बताया था, निरुपसर्ग पर आपको यहाँ पे जो था चर्चा में था, वो आयात के साथ निर्यात। तो जब प्रयोग होता है तो एक साथ प्रयोग होता है, आयात निर्यात, ठीक है। तो उसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। और जब वो प्रश्न उपसर्गात्मक में आएगा तब भी हो जाएगा आपके लिए विलोम का, ठीक है ना। हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं आयात का निर्यात, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इतने प्रकार से हम विलोम आपको बताए। अब आइए कुछ शब्द लिखते हैं विलोम के, ठीक है ना। जो कौन कौन से शब्द है जो हमारी परीक्षा को अक्सर टच करता है, अन्य परीक्षाओं में भी पॉपुलर शब्द हम पढ़ेंगे कि जो ऐसे शब्द जो मतलब परीक्षाओं में प्रश्न किए जाते हैं। और लगभग परीक्षाओं में आपके सेटेट के पेपर में तो मान लीजिए कि क्वेश्चन रहा नहीं रहा, कोई वार्निंग नहीं है उसकी कि वो देगा ही देगा। लेकिन कुछ वर्षों में विलोमार्थी शब्दों का प्रश्न हुआ है, और इधर खास करके जो प्राइमरी लेवल पे प्रश्न हो रहे हैं उसमें इन शब्दों का प्रयोग अक्सर हो रहा है, विलोम का, पर्यायवाची का, उपसर्ग का, प्रत्यय का। तो प्रश्न में डाले जा रहे हैं, तो वो चीजें जो होंगी आपको हम उस पर जरूर बता रहे हैं।
और इस चीज को जो है आपके साथ शेयर भी करेंगे हम। तो आइए हम अगले पेज पे देखेंगे कि और कौन से शब्द जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वह पॉइंट रखेंगे आपके साथ। तो हम अब वो प्रश्न जो सब वह शब्द देखेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 2 पॉइंट आप बना लीजिएगा, 1 पॉइंट बनाइएगा शब्द और 1 पॉइंट बनाइएगा विलोम शब्द। ठीक है, शब्द में आप दीजिएगा अथ, इति। श्री गणेश इतिश्री। और रंगों के नाम तो हमेशा आपस में याद रखिएगा कि वो क्या होते हैं, विलोमार्थी का ही प्रयोग हो जाता है उसमें, लाल का पीला, सफेद का काला, इस टाइप से। ठीक है ना, तो उसमें दिमाग में रखेंगे आप। शब्द होगा आमिष, तो इसका हो जाएगा सामिस। ये पॉइंट आपके लिए रहेगा। और जैसे अतिवृष्टि है उसका अनावृष्टि हो जाएगा, लिख देते हैं आपके लिए। अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि होगा। अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा। अतिवृष्टि अनावृष्टि अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा। और शब्द आएगा अनिवार्य। शब्द क्या आएगा, अनिवार्य। तो अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक। अनिवार्य का क्या करेंगे आप, ऐच्छिक कर लेंगे। ठीक है, अनुकूल का प्रतिकूल बना लीजिएगा। क्या बनाएंगे, अनुकूल का प्रतिकूल बना लीजिए। अनुकूल का प्रतिकूल। अनुकूल का क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। उसके बाद आप बनाएंगे शब्द अधम। अधम का होगा उत्तम। ठीक है, और अगर प्रश्न कर दिया अमर, तो अमर का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मर्त्य भी होता है या मृत्यु भी होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अनुकूल का प्रतिकूल भी बनाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं, अन उपसर्ग जोड़ देते हैं अनुकूल के साथ, तो अनानुकूल हो जाता है। ठीक है ना, तो अनानुकूल वाला प्रश्न आपके सामने नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा एक शब्द आपके लिए कई बार पूछा गया है, संधि। तो संधि का विग्रह होता है। और एक शब्द आपके लिए प्रयोग होगा समास। समास में कई बार प्रश्न करता है, और ऑप्शन में विग्रह भी रखता है और व्यास भी रखता है। ठीक है ना, तो समास का क्या होता है, व्यास हो जाता है। हाँ, अगला शब्द यदि आपके सामने प्रस्तुत कर दे, क्या रखेगा, अनुराग। क्या, अनुराग का हो जाएगा विराग। ठीक है ना, तो अनुराग का विराग बना लेंगे। अगर प्रश्न में रख दिया अर्वाचीन, तब क्या करेंगे आप, शब्द हो गया अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। ठीक है ना, अर्वाचीन का प्राचीन बना लीजिएगा आप। ठीक है, अक्षत का शब्द क्या बनाएंगे, अक्षत, विक्षत बना लेंगे। अक्षत का विक्षत बना लेंगे। ठीक है,
अधर्म का धर्म आपको बता ही चुके हैं। अगर प्रश्न कर दिया अत्यधिक, अत्यधिक लिखे हैं नहीं लिखे हैं, हाँ अत्यधिक, तो अत्यधिक का क्या बनाएंगे आप, एक तो अत्यल्प बना लेंगे और नहीं तो स्वल्प बना लेंगे। ठीक है, अत्यल्प भी हो जाएगा, स्वल्प भी हो जाएगा। एक शब्द आपसे प्रश्न करेगा उन्मूलन, तो उन्मूलन का क्या बनाएंगे आप, रोपण बना लीजिएगा। क्या बना लेंगे, रोपण बना लेंगे आप वहां पे। और कहा कि ऊर्ध्वमुख, ऊर्ध्वमुख मतलब क्या, ऊर्ध्वमुख मतलब ऊपर का मुख, तो यहां हो जाएगा अधोमुख। ठीक है, किसी लेखक ने प्रयोग किया है अधोमुख रहत उरध नहीं चितवत ज्यों हारे थकित जुआरी, तो अधोमुख शब्द का वहां प्रयोग आया हुआ है। ठीक है ना, तो ऊर्ध्वमुख का अधोमुख हो जाएगा। हाँ, अगर ऐहिक शब्द पूछ दे, ऐहिक, ऐहिक का तब क्या होगा, याद रखिएगा पारलौकिक शब्द बनाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए आपको ऐहिक का अर्थ नहीं पता, ऐहिक का आपको अर्थ नहीं पता। अब आप क्या करेंगे, ऐहिक के लिए पारलौकिक शब्द बनाया गया है ना, तो पारलौकिक का विलोम क्या निकालेंगे आप, उसी को निकाल लीजिए। शब्द होगा क्या, याद रखिए लौकिक शब्द होगा। क्या शब्द होगा, लौकिक शब्द होगा। तो ऐहिक का मतलब क्या हो गया, अब लौकिक हो गया। अगला शब्द लिख लीजिएगा औरस, औरस क्या होता है, औरस का हो जाएगा जारज या दत्तक। ठीक है ना, औरस और जारज या दत्तक भी होता है। ठीक है ना, उसके बाद शब्द आपको हम देंगे कृत्रिम शब्द, एक ठो है कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है जानते हैं, कृत्रिम का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, स्वयं से निर्मित जो चीजें होती हैं वो कृत्रिम कराती हैं, और जो प्रकृति निर्मित करके देती है उसको हम प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत। ठीक है, और कृत्रिम का प्राकृत भी हो जाता है। और अगर प्राकृत ना हो, कहीं स्वभाव की बात आ जाए, वो जिसे कहते हैं ना ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात आ जाए, तो कृत्रिम का एक पॉइंट और हो जाएगा, क्या, नैसर्गिक हो जाएगा। नैसर्गिक, प्राकृत तो होगा ही, उसके अलावा नैसर्गिक हो जाएगा या स्वाभाविक हो जाएगा, स्वाभाविक। ठीक है, तो इतने शब्द आपके पास हो जाएंगे। और भी हमने आपको बहुत सारे शब्द जो है लौकिक और उसमें बना करके आपको दिया है, इसलिए तो इस चीज को जो है आप हम मान लीजिए आपके साथ एक शब्द प्रयोग कर दिए हम, खगोल। खगोल का विलोम क्या होगा, तब क्या करेंगे आप, तो ख माने होता है क्या, आकाश। ख माने क्या, आकाश। तो याद रखिएगा आकाश का विलोम पाताल हो जाता है, आकाश का विलोम पाताल। कुछ लोग पृथ्वी में मान लेते हैं। ठीक है, तो खगोल का हो जाएगा भूगोल। खगोल का क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। ठीक है, गौरव का एक शब्द आपके सामने है, गौरव का क्या होगा, लाघव हो जाएगा। ठीक, मैं गरिमा शब्द है, कौन सा शब्द है, गरिमा, तो क्या बना लेंगे इसका, लघिमा बना लेंगे आप। तो गरिमा का क्या हो जाएगा, लघिमा हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक पॉइंट आपको यहाँ बताते हैं, काफी मतलब वो लोग मानते हैं मतलब कि अगर अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो सेंसिटिव शब्द है, अगर हम लोग अपने हिंदी भाषा में जाने उसको तो कहते हैं कि कंफ्यूजन वाला शब्द है, कंफ्यूजन करता है।
क्या गुरु शब्द, गुरु शब्द का क्या होगा? तो याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, जो दिया होगा ऑप्शन वो सही होगा। शिष्य होगा और नहीं तो लघु होगा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी अगर दोनों ऑप्शनों में दिया हो तो दिया रहेगा एक और ऑप्शन, तीसरा का 4 ऑप्शन इसीलिए चुना है, तीसरा या चौथा ऑप्शन दिया रहेगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो वहां गौर किया जाता है प्रश्नों पर, उसके अनुसार आप अपने काम पर किया जाता है। अगर प्रश्न कर दिया गगन चुंबी, तो गगन चुंबी का क्या हो जाएगा जानते हैं? गगन चुंबी क्या शब्द? आकाश को चुमने वाला। तो यहां लिख दीजिएगा तल स्पर्शी, तल स्पर्शी क्या हो जाएगा तब? नीचे को स्पर्श करने वाला, चुमने वाला हो जाएगा, ठीक है। गहरा शब्द है, कौन सा शब्द है? गहरा। तो गहरा का क्या हो जाएगा? छिछला शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द होगा? छिछला शब्द हो जाएगा गहरे का, ठीक है। और इसी के साथ आप ये भी देखेंगे तम का, तम शब्द है, तम का क्या होगा? आलोक हो जाएगा। तम माने क्या होता है? अंधेरा। और तम माने जो होता है, एक शब्द और होता है, आलोक का एक अर्थ होता है देखना, और एक शब्द और बना दीजिएगा यहाँ ज्योति। तम शब्द का जो विलोम बनेगा वो कौन सा शब्द बनेगा? ज्योति शब्द बनेगा। और एक शब्द और ले लीजिएगा आप, वो क्या रखेंगे? तामसिक शब्द बनाइएगा, तामसिक। कौन सा शब्द रहेगा? तामसिक शब्द का। तामसिक का क्या बनाएंगे आप? सात्विक बना लेंगे। कौन सा शब्द बनाएंगे? सात्विक बना लेंगे आप। और निर्मल का बनाइएगा, निर्मल। निर्मल का क्या बनाएंगे? मलिन हो जाएगा। निर्मल का मलिन आप बना लेंगे, ठीक है। अगर कहा जाए दमित शब्द है, दमित, दमित आपके मतलब काफी हायर परीक्षाओं में प्रश्न किया जाता है इसी के साथ। तो दमित शब्द होगा, और दमित शब्द का क्या होगा पता है? दमित का अर्थ क्या होता है? दमन करना। दमित का अर्थ क्या है? दमन करना। तो उसका अर्थ, विपरीत अर्थ क्या निकालेंगे? उत्तेजित करना। तो उत्तेजित हो जाएगा। तो दमन का अर्थ क्या हो गया? दमन करना। और उसका क्या हो गया? उत्तेजित करना। और याद रखिएगा एक शब्द आपको और देते हैं, क्या? निंदा। निंदा का अक्सर लोग लिख देते हैं स्तुति या प्रशंसा, ठीक है। आपको एक नया शब्द दे रहे हैं, स्तुति और प्रशंसा तो होगा ही, ठीक है। एक शब्द ले लीजिएगा, श्लाघा। निंदा का श्लाघा। श्लाघा क्या चीज हो जाएगी अब आपके लिए? कौन सा पॉइंट बना लेंगे अब आप? वही होगा, अर्थ वही निकलता है श्लाघा का, स्तुति करना या प्रशंसा करना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शब्द आपके सामने एक नया रखे हैं। तो ये आपका पॉइंट जो है विलोम का रहा, ठीक है। इसी के साथ जैसे एक प्रश्न है जो कभी कभार प्रश्न किया गया है, इस वजह से हमने आपको ये टॉपिक भी पढ़ाई, ताकि आप यही नहीं, आप अन्य परीक्षाओं में यदि जाते हैं तो आपसे अन्य परीक्षाओं में भी यह प्रश्न कर लेता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो होगा पर्यायवाची। आइए अब समझते हैं कि पर्यायवाची किसको कहते हैं, ठीक है। अगला जो हम आपको पॉइंट दे रहे हैं वो है पर्यायवाची शब्द, ठीक। पर्यायवाची कहते किसको हैं? पर्यायवाची का एक दूसरा नाम है समानार्थी। पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब क्या? समान अर्थ बताने वाला। समानार्थी का मतलब क्या होगा? समान अर्थ बताने वाला। याद रखिएगा, हर शब्द की अपनी एक विशेषता होती है। हर शब्द की, प्रत्येक शब्द की अपनी एक क्या होती है? विशेषता होती है। और उस विशेषता में ही जब अर्थ समान होने लगते हैं तो ऐसे प्रकरण को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे
चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं। पर्यायवाची को एक पॉइंट पे अगर आप चाहें तो ये भी दे सकते हैं कि आप लिख करके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। ठीक है, अब लिखिएगा वे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप देख लीजिए, जहां समानार्थी और पर्यायवाची का प्रकरण आता है तो वहां पे एक शब्द के अर्थ को बताने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो वहां पर जो है समानार्थी का समान अर्थ बताने वाली बात है कि एक शब्द के जो समान अर्थ होते हैं, अगर उसके लिए अन्य शब्द भी हैं तो उसका भी अर्थ वही होगा, तो उसको समानार्थी की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, तो अब जब समानार्थी शब्द आते हैं तो उसके क्या क्या होते हैं, आइए हम एक प्रकरण पे जानते हैं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण रखते हैं। उदाहरण, एक शब्द लीजिएगा आपके सामने, बहुत ही पॉपुलर शब्द है अग्नि, और इसके शब्द जो पूछे जाते हैं वो पहले हम आपको बता दें, बाकी इसके पर्याय ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, सब सारे शब्द आपके सामने हैं। ठीक है ना, आप उस चीज को जान रहे हैं, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बात जानिए। तो सबसे पहले जो अग्नि के पर्याय शब्द आपसे पूछे जाते हैं उसका नाम है वन्ही। जात, रूप, हुतासन, ये क्या है, ये पूछे जाने वाले शब्द हैं। उसके बाद जो आप जानते हैं वो लिख दीजिएगा। क्या, आग, कृषाणु, ठीक है, दहन, ठीक है ना, ये आप जानते हैं, इसके लिए आपको बताना नहीं है। ठीक है, और अग्नि को जैसे जब हवा बहने लगती है तो अग्नि तेज हो जाती है, इसलिए उसका एक नाम और दे दिया गया, क्या, वायु शखा नाम दे दिया गया। ठीक है ना, और एक शब्द और दिया गया, क्या, वैश्वानर। वैश्वानर शब्द भी किसका है, अग्नि का ही पर्याय शब्द है। ठीक है ना, और अग्नि जब जलती है तो याद रखना धुआं भी होता है, और धुआं ऊपर उठता है। अग्नि जलती है उसके ऊपर धुआं होता है, तो केतु माने होता है पताका। केतु का अर्थ क्या होता है, पताका। तो धुएं के पताका जिसको होता है उसका नाम है क्या, अग्नि। क्या है, अग्नि। ठीक है ना, तो एक नाम उसका है धूम केतु। क्या रख दिया, धूम केतु। और एक अर्जुन का पर्यायवाची भी रख देते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, धनंजय। तो धनंजय अग्नि को भी कहते हैं। ठीक है ना, इतने शब्द अग्नि के पर्यायवाची शब्दों में हैं। आइए कुछ शब्द हम आपको बता देते हैं कि कुछ शब्द जो परीक्षाओं में आपसे पूछेंगे वो पॉइंट आपके लिए रख लीजिएगा। एक शब्द आप रखिएगा अचल शब्द, आप अग्नि को अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम आपको बताते चलते हैं अचल शब्द। तो अचल किसको कहते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिएगा शैल को।
ठीक है ना। अचल कौन सा शब्द है? शैल शब्द होगा, गिरी होगा, नग होगा, गिरी होगा, नग होगा, ठीक है ना। अटल हो जाएगा, अटल। उसके बाद आप चाहें तो इसको और भी शब्दों में बढ़ा सकते हैं, अडिग हुआ, दृढ़ हुआ, ठीक है ना, वो शब्द आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अविचल होगा, ठीक। अगला हम आपको शब्द दे देंगे आम। आम शब्द का यदि आप जाने तो पहले तत्सम शब्द लिख दीजिएगा इसका, जैसे कम पूछता है ये। आम का तत्सम होगा क्या? आम्र। इसमें रस होता है, इसलिए इसका एक नाम रख देते हैं क्या? रसाल। और ये वसंत का साथी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम एक रख देते हैं क्या? सहकार, ठीक है। और इस बसंत के मौसम में कोयल बोलने लगती है, बोलती है तो कहाँ बोलती है? तो कहाँ? आम के पेड़ पर बोलती है, इसलिए इसका एक नाम देते हैं क्या? पीक बंधु, ठीक है। तो ये होते हैं। और उसके बाद आम फलों का राजा कहा जाता है, इसीलिए यहाँ एक पॉइंट और रख देते हैं क्या? अमृत फल, ठीक। जल का पर्याय जो अम्बु शब्द है वो आम शब्द के लिए भी प्रयोग होता है, अम्बु माने आम भी हो जाता है। और फलों में राजा है, इसलिए इसको एक पॉइंट और क्या रख देते हैं? फल श्रेष्ठ। साहित्यकारों का ही प्रयोग किया गया शब्द है फल श्रेष्ठ। अगला शब्द लिखिएगा वो होगा आंख। और आंख का बहुत सारे शब्द आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नया शब्द हम आपके सामने रख दे रहे हैं। वो शब्द है, जैसे देखिएगा, प्रेक्षा, अम्बक, ठीक है। प्रेक्षण, ये आपसे पूछता है, प्रेक्षण और ईक्षण, ठीक है ना। ये दो शब्द आपसे अक्सर पूछ लेता है। उसके बाद जो आप जानते हैं वो लिख लीजिएगा। वो कौन सा शब्द लिखिएगा पता है? जैसे नयन आप जानते हैं, नेत्र जानते हैं, ठीक। एक मिनट, नेत्र जानते हैं, चक्षु जानते हैं आप, ठीक है, अक्षी आप जानते हैं। तो ये शब्द जो है वो क्या है? आंख के पर्यायवाची शब्दों में है। लोचन आपको पता है, कौन सा शब्द? लोचन, दृग, ये शब्द आपको पता है सब, ठीक है ना। लेकिन ये शब्द आपके लिए जो प्रेक्षा है, अम्बक है, प्रेक्षण है, ईक्षण है, जो वो नया शब्द है। अगला एक शब्द हम आपको देंगे आकाश, ठीक है। आकाश का क्या होगा? तो आकाश का आप लोग बहुत सारे शब्द जानते हैं, जो पूछता है वो हम आपको बता दें। एक शब्द है दिव, एक शब्द है द्यौ, एक शब्द है शून्य। ये जो शून्य शब्द है ये कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एक शब्द है खे, अभी हम आपसे चर्चा करके चले हैं कहाँ पर, ठीक है, विलोम शब्द में। खे का मतलब क्या होता है? आकाश, ठीक है। तो अब जो है खे के साथ जो आप अब जानते हैं वो वाला भी लिख सकते हैं आप, जैसे आप जानते हैं अंबर, ठीक। अंबर के अलावा व्योम, नभ, ये सब आपका जाना गया शब्द है। आसमान, ठीक है। एक नया शब्द आपको हम पुनः यहाँ पे दे रहे हैं, वो है अभ्र। क्या शब्द है? अभ्र शब्द है। किसके लिए? आकाश के लिए, ठीक है। अगला शब्द लिख दीजिएगा कोयल, ठीक है। अब कोयल शब्द का तत्सम शब्द पहले लिख दीजिएगा क्या? कोकिल या कोकिला भी कह सकते हैं। और एक तत्सम शब्द है पिक, ठीक है। अब एक मतलब इसकी आवाज इतनी मधुर है कि उसके मधुरता के कारण इसको कहीं इंसल्टी न फील हो जाए, तो उसके लिए इंसल्टी न फील हो इसके लिए क्या कहा गया पता है? काली है,
लेकिन काली नहीं कहा गया, क्या कहा गया? श्यामा कहा गया। क्या कहा गया? श्यामा। किसको? कोयल को। अब उसके बाद ये मदन जो कामदेव है उनका एक पर्यायवाची है मदन, तो मदन के एक बाण के रूप में ये काम करती है, तो इसका नाम एक नाम और दे दिया गया, क्या? मदन शलाका। ठीक है ना? किसको? कोयल को। क्या नाम दिया गया? मदन शलाका। और बसंत ऋतु के आने की सबसे पहले सूचना कौन देता है? कोयल देती है, इसलिए इसका एक नाम और रख देते हैं, क्या? वसंत दूत। बसंत की आने की सूचना सबसे पहले यही पहुंचाती है लोगों के पास, तो बसंत दूत हो जाता है। उसके बाद जो है एक दो और लिख लीजिएगा, परभृत। परभृत क्यों कहा इसको? इसके अंडे को कोई और सेता है, परभृत, तो परभृत कहा गया। आइए एक और लिख दीजिएगा, कलधौत, ये भी कोयल का पर्यायवाची है। ठीक है ना? अगला जो शब्द आपके लिए हम लाए हैं वो है कपड़ा। कौन सा शब्द है? कपड़ा। ठीक है ना? तो अब कपड़ा का पर्यायवाची में क्या आप लिखेंगे पता है? कई सारा आपको पता है, लेकिन जो पूछेगा वो लिख लीजिएगा। दुकुल शब्द आपसे प्रश्न करेगा, दुकुल किसका पर्यायवाची है? वो हो जाएगा। दुकुल के अलावा एक वसंत शब्द आप लिख सकते हैं। अब बाकी तो आपको पता है, पट, वस्त्र, परिधान। ठीक है, ये आपको पता है सब, हमको बताना नहीं है। ये अंबर जो आकाश का पर्याय होता है, उस ये यहाँ भी होता है, कपड़े का भी पर्याय होता है। ठीक है, या कह सकते हैं पहनावा। पहनावा अर्थात पहनने वाला, पहनने जाने वाला, पहनावा शब्द। तो कपड़ा के बाद जो आपका अगला पर्यायवाची होगा वो है गंगा। ठीक है, तो गंगा शब्द का क्या होगा? तो गंगा का बहुत सारा शब्द आप जानते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम आपको जो ना जानते हैं वो जान लीजिए, विष्णुपदी। कौन सा शब्द? विष्णुपदी। उसके बाद आपको पता है सारा, कौन कौन सा शब्द? भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, ये आपको पता है, ये आपको बताना नहीं है। देव नदी, सूर नदी, ये शब्द उसी के हैं। ठीक है ना? त्रिपथगा आपको लिख दिए, हाँ त्रिपथगा लिख दिए हैं। मंदाकिनी, भागीरथी हो गया है। आइए अगले पेज पर एक छोटा सा पॉइंट इसको और आगे बढ़ाते हुए, अगला जो शब्द हम आपको देंगे वो शब्द होगा चंद्रमा। ठीक है, और चंद्रमा का पर्याय जो शब्द है वो बहुत आसान सा शब्द आपके लिए प्रश्न करता है। ठीक है ना? तो चंद्रमा का सबसे पहले आप लिखेंगे मयंक, जो कई बार आपसे प्रश्न में है। हाई तो आपको पता है, इंदु। ठीक है ना? उसके बाद बहुत सारे शब्द हैं, सुधांशु है, हिमांशु है, ये सारे शब्द जो है चंद्रमा के पर्याय शब्दों में है। जो नहीं है वो जान लीजिएगा, विधु शब्द है, विधु। और विधु के बाद जो अगला शब्द होगा मृगधर। कौन सा शब्द? मृगधर। किसके लिए? चंद्रमा के लिए। रजनीश, रजनीश। कलानिधि, कलानिधि किसका है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। राकेश, चंद्रमा को कहते हैं, किसको कहते हैं? चंद्रमा को। और तारापति शब्द क्या है? तारापति। तारापति भी किसको? चंद्रमा का पर्याय है। ठीक है ना? इसके बाद आप चाहें तो और भी आप लिख ही सकते हैं, चांद है, सुधांशु, हिमांशु आपको बता दिए हैं। मृगांक शब्द लिख लीजिएगा। क्या शब्द? मृगांक। मयंक और विधु अंडरलाइन में रखिएगा, सबसे अत्यधिक बार पूछा गया शब्द है। निशापति, राकापति, ये सब आपके लिए है। चंद्र, चांद, ये सब चंद्रमा में है, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना? एक शब्द और आप लिख लीजिए इसमें, सारंग। ठीक है, और सारंग का याद रखिएगा, सारंग रंग के साथ, सारंग धनुष, सारंग जो है और एक पॉइंट पे है, क्या? सारंग शेर को भी कहते हैं। हाँ, अनेकार्थी में ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आप और ले लीजिएगा, चांदनी। ठीक है,
और चांदनी में जो है, चांदनी कौन, चंदा मामा की चांदनी, तो चांदनी का सबसे पहला जो शब्द आपके लिए है वो है अजोरिया। ठीक, अजोरिया के अलावा जो है आप लिख लीजिएगा कौमुदी ज्योत्सना, कौमुदी ज्योत्सना, ठीक है ना, और चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रकला, ये जो है जो उसका पर्यायवाची शब्द है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। नमो नमः आदित्य।